जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रमुदित तीरज राथ निवासु बेखानस वटु ग्रही उदासी। कहीं परस्पर मिली तस पाचा भरत सनेहु सील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरली ने दीन ही असिस करतारत की ने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे चहत सकूच ग्रह जनि भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु ये बड़ सोचू बोली ऋषि लखी सील संकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न साई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानि जिन जिय जनि करहूँ समुझी मातु कर तूती। तात के कहीं दोष नहीं गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यऊ कहत बल कहि न को लोकु बेदु बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे बिमल जसु गाई पाहे लोको वेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं जेहि पितु देहि राजु सोलहि। राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई देते राज सुख धर्म बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। राम गवनु बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री रामचंद्र जी का वन गमन भी भाविवश हुआ। बेसमझ रानी तो भाविवश कुचाल करके अंत में पछताई। ताहु तुम्हार अलप अपराधु कहि सो अगम अयान असाधु। करते हो राजुत तुम ही दे दोषु राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अघम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अति कीन्हु भरत बल तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हार अचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह तो तुम्हारे धन जीवन और प्राण ही हैं। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई, लखन राम सीतई अति प्रीति, निसिस तुम ही सरा अति बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जान मर्मुन हाथ प्रयागा, मगन होहि तुम रे अनुरागा, तुम पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेसु, राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समउ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए ये कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव बिधु बिमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथई कभुना, सगटहि न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिन दिन दुगना होता चला जाएगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरही, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न के कई करतबु राहु। त्रिलोकय रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सबको सुख देने वाला होगा, कि कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब हमै अघाहूँ, कि नहीं सुलभ सुधा बसुधाहूँ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है, और तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरित सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक काहि जेहि सम जग नाहि। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई, जे हरहि नयननि कबहु, निरखिनहि अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति बिदु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए।
तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह दिखी नहीं कहते और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तेहि तेहि फल फलू कर दरसु तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन स्वरूप इस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम से मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षि, साधु सराहि सुमन सुर बर्षि, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम मुसिए, सजल सरोहु नेन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गदगद बेन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र हैं, जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद स्वर में बोले। मुनि समाज अरि तीरथ राजू, साचहि सपत अगाय काजू, एहि थल जो किछि कहीं बनाई, एहि सम अधिक न अग अगमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहत सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानहि पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं, और मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरु बिगरहि परलोकु, पितहु मरन करहु ही न सोकु, सुकृत सुजस भरी भुव सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु झन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग बनहि, करि मुनि बेश फिर है बन बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह देहि दिन छाती, भूख न बासर निद न राती, एहि कुरोग कर ओषुध नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अग मूला, तेहि हमार हित किन्नय बसूला, कलि कुटाट कर कीन कंजंत्रु, काढ़ी अवधि पड़ि कठिन मंत्रु। का माता का कुमाता बुरा विचार पापों की मूल बढ़ाई है।
उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मोहि लगी ये कुठाटु ते ठाटा, घालिस सब जगु बारह बाटा, मिटई कुजो कुराम फिरि आई, बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि सुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करई करि प्रबोध मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय छोहू, कंद मूल फल फूल हम देहिल करई छोहू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ भी हम दें उसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयकु अवसर कठिन सकोचू, जानि गुरई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियाय सुकर ही तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा, भरत बचन मुनि मन भर आए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाए, भले नाथ कहीं तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, दसि पूजा चाही जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आय, आय सो होय सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं। हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाजु, पहुनाई करि हरउ श्रम, कहा मुदित मुनि राजु। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।